नमस्कार दोस्तों। कई पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि टर्की से एंटी टॉर्पीडो सिस्टम लेकर अपनी पुरानी सबमरीन्स में लगा लेने से पाकिस्तानी पनडुब्बियां भारत के टॉर्पीडो सिस्टम को चकमा दे सकती हैं और इससे एक तरह से पाकिस्तानी पनडुब्बियां टॉर्पीडो के लिए अदृश्य या इनविजिबल हो जाएंगी। सच क्या है? क्या है ये एंटी टॉर्पीडो सिस्टम और कैसे काम करता है? और भारत इस तरह के डिफेंस संबंधी चुनौतियों के लिए कितना तैयार है, यह सब जानेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 से 5 ही पनडुब्बी हैं और ये सबमरीन्स भी पुराने डिजाइन की कम पावरफुल हैं। पाकिस्तान के पास एक भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। पाकिस्तान अपने सभी हथियार भारत को ध्यान में रखते हुए ही खरीदता है और अपनी नेवी की लगातार गिरती हुई ताकत को थोड़ा सहारा देने के लिए अब खरीद रहा है अपनी सबमरीन्स के लिए एंटी सबमरीन सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम है जो सबमरीन को दूसरे देश के टॉर्पीडो से बचा सके। पाकिस्तान को पता है कि भारत की नेवी काफी स्ट्रांग है और वह तरह तरह के रडार यूज करके पाकिस्तानी सबमरीन्स को आसानी से ट्रैक कर लेती है। इसीलिए अपनी गिनी चुनी सबमरीन्स को बचाने के लिए और थोड़ा और आगे भारतीय क्षेत्र तक पहुंच बनाने के लिए टर्की से जार्गना एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम खरीद रहा है। जैसे हर देश अपने हथियारों को सबसे बेहतर बताता है, उसी तरीके से टर्की भी अपने इस एंटी सबमरीन सिस्टम को सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन बताता है। इससे पहले इंडोनेशिया भी यही सिस्टम खरीद चुका है। आइए जानते हैं यह सिस्टम कैसे काम करता है। पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए कई सिस्टम्स को यूज किया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोनार सिस्टम। एक बार इस सिस्टम के माध्यम से दुश्मन देश की पनडुब्बी का पता लग जाने पर जहाज, पनडुब्बी या हेलीकॉप्टर से भी टॉर्पीडो को फायर किया जा सकता है। टॉर्पीडो एक पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल की तरह होता है। इसमें लगा हुआ एक्टिव सीकर लगातार दुश्मन देश की सबमरीन पर सिग्नल छोड़ता रहता है और जब ये सिग्नल वापस आकर टॉर्पीडो के सीकर से टकराते हैं तो टॉर्पीडो का सिस्टम सबमरीन की सही लोकेशन का पता लगाकर उसकी तरफ बढ़ता जाता है। ऐसे में पनडुब्बी का बच पाना मुश्किल होता है क्योंकि टॉर्पीडो में बहुत ज्यादा ताकतवर एक्सप्लोसिव लगे होते हैं। ऐसे में सबमरीन के पास अगर टर्की के जार्गना जैसा एंटी टॉर्पीडो सिस्टम हो तो वह इन्हें एक्टिवेट कर सकता है। इससे यह सिस्टम एक साथ कई सिग्नल छोड़ने वाले उपकरणों को सबमरीन से छोड़ता है। यह सिस्टम सबमरीन से दूर जाकर बिल्कुल वैसे ही सिग्नल छोड़ने लग जाते हैं जैसे असली सबमरीन से आते हैं। इससे फर्क यह पड़ता है कि आगे बढ़ते हुए टॉर्पीडो को कंफ्यूजन हो जाती है कि वास्तव में सबमरीन किस लोकेशन पर है। टॉर्पीडो इन एंटी टॉर्पीडो सिस्टम्स की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर दूसरे इसी तरह के सिस्टम से सबमरीन जैसे ही सिग्नल मिलने पर टॉर्पीडो दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। इसी तरह भटकते रहने पर टॉर्पीडो की बैटरी खत्म हो जाती है और वह बिना सबमरीन को निशाना बनाए ही नीचे समुद्र की सतह पर गिर जाता है। जब तक टॉर्पीडो इन एंटी टॉर्पीडो सिस्टम्स की वजह से यहां वहां भटक रहा होता है, तब तक असली सबमरीन दूर जा चुकी होती है। पाकिस्तान अपनी पनडुब्बियों में भी यही सिस्टम लगवाएगा, परंतु क्या इससे पाकिस्तानी सबमरीन्स को इंडियन सबमरीन्स पर बढ़त मिल जाएगी? तो जवाब है नहीं। वो इसलिए कि एक तो पाकिस्तानी सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए इंडिया कई तरह के सिस्टम्स को यूज करता है। इसमें जहाज व पनडुब्बी पर लगे हुए एडवांस्ड सोनार सेंसर हैं, तो आसमान में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट और सी किंग जैसे हेलीकॉप्टर भी अलग तरह से दुश्मन की सबमरीन्स को ट्रैक करते हैं। साथ ही भारत अब लेटेस्ट टॉर्पीडो भी इस्तेमाल कर रहा है, जिन्हें जैम करना या सबमरीन से डिफ्लेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही कम्युनिकेशन को ब्रेक होने से बचाने के लिए वायर्ड टॉर्पीडो का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा भारत के पास 17 से ज्यादा सबमरीन्स हैं और इनमें से कई बहुत ही ताकतवर न्यूक्लियर पावर्ड भी हैं। साथ ही जो एंटी टॉर्पीडो सिस्टम पाकिस्तान टर्की से खरीद रहा है, यह सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है और दुनिया भर के देश अपनी सबमरीन्स के लिए इस तरह के सिस्टम्स को यूज करते हैं। भारत की सबमरीन्स भी ऐसे ही एडवांस सिस्टम को यूज करती हैं और भारत इन्हीं के हिसाब से अपने टॉर्पीडो में बदलाव करता रहता है।
पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब चल रही हैं, इसलिए पाकिस्तान नई ताकतवर और मॉडर्न सबमरीन नहीं खरीद सकता है। इसलिए जैसे तैसे अपनी गिनी चुनी पनडुब्बियों को ही बचाने में लगा हुआ है। यह सिस्टम खरीद लेने के बाद भी पाकिस्तान सिर्फ बचाव को या डिफेंस को ही कुछ मजबूत कर लेगा, लेकिन अटैक या आक्रमण करने की उसकी क्षमता नहीं बढ़ पाएगी। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान अपनी 4 या 5 पुरानी कम रेंज वाली डीजल पावर्ड सबमरीन में टर्की का यह सिस्टम लगा भी लेता है तो क्या वह भारत के विशाल नेवी के बेड़े को टक्कर दे पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।